हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नैक के अकॉर्डिंग अपने 3 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये डिस्कशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी नैक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मेनली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड CRSU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको समझना है थोड़ा सा नैक के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ हैं आपके BSc और MSc सिलेबस को लेकर के या फिर जो आपके कोर्सेज हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी जो बच्चे BA और BSc की डिग्री लेंगे आफ्टर 3 ईयर, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे UG प्लस PG आपका ये टोटल रहेगा 5 इयर्स कोर्स, है ना। कंप्लीट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना लगने वाला है? 5 इयर्स। आप मैं ये सारी चीज़ें नैप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर UG के लिए जो स्टूडेंट अपना 3 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, 3 इयर्स बाद उनको BA या फिर BSc की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगी? BA या BSc की डिग्री मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 3 ईयर जाता है PG के लिए तो उसको PG करना पड़ेगा 2 इयर्स का। आप मैथ से MSc करेंगे, आपने 3 इयर्स यानी कि आपने 6 बुक्स पढ़ी, टोटल आपके 24 क्रेडिट्स होने चाहिए। अगर आपने देखा हो 24 क्रेडिट्स होने चाहिए जब भी आपने नैप के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ी है, 1st सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक। तो हम हमेशा आपने आगे सिलेबस में देखा होगा 4 क्रेडिट्स लिखा होता है ना। उस बुक में जो सिलेबस आपको दिया गया आपको वही पढ़ना है जिसमें 4 क्रेडिट्स लिखा होता है। तो मिनिमम 24 क्रेडिट्स अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं UG में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नैप, तो आप अगर MSc करोगे आपको 2 साल के MSc करनी है। क्लियर? लेकिन अगर BA BSc स्टूडेंट है, पहले मैं BA BSc स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, BA BSc स्टूडेंट है और वो अगर अपना 4 साल कंप्लीट करता है, 4 इयर्स कंप्लीट करता है, यानी कि आफ्टर 3 ईयर वो फिर 4th ईयर में जाएगा वापस UG के लिए, ठीक है। देन उसको जो MSc करनी पड़ेगी आफ्टर 4 ईयर, अगर आप मूव करते हो PG की तरफ तो आपको फिर PG करना पड़ेगा कितने? 1 ईयर का। 1 ईयर का आपको MSc कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें समझ लो भाई, आप क्या कर रहे हो? आप BA BSc कर रहे हो, आपने 3 साल पढ़ा, आपने डिग्री ले लिया, फिर आप मूव कर रहे हो PG की तरफ, आप मैथ्स MSc करना चाहते हो तो आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा MSc मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आपने BA BSc किया और फिर आप 4th ईयर में फिर चले जाते हो, अब यहाँ पे 4th ईयर में आपको क्या पढ़ना है? आपको यहाँ पे एज ऑनर्स क्यों बोलते हैं? देखो मैं अभी समझाती हूँ आपको। एज ऑनर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस 4th ईयर में आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है। 4th ईयर में ओनली मैथ्स पढ़ना है आपको, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर आपको जब आपको डिग्री मिलेगी आपको ऑनर्स मैथ्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर आपको ऑनर्स मैथ की डिग्री मिलेगी और फिर अगर आप PG करते हो, देन अगर आप PG की तरफ मूव करते हो तो PG आपका क्या रहेगा? 1 ईयर का रहेगा, ठीक है। PG का कोर्स 1 ईयर, यानी कि टोटल आपको 5 साल ही लगने हैं UG प्लस PG। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डिफरेंस समझ लेना। जो भी स्टूडेंट BA BSc कर रहा है या फिर जो ऑनर स्टूडेंट है ना, ऑनर स्टूडेंट हर साल अपने 3 से 4, पहले उनके 2 फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 2 बुक्स होती हैं और लास्ट ईयर शायद 4 बुक्स थी। ऑलमोस्ट अपना BSc सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं जो ऑनर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ऑनर स्टूडेंट्स भी जाएंगे 4th ईयर में ऑनर स्टूडेंट भी जाएंगे, उनको मैथ्स में आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। अगर आप 3 साल के बाद सिर्फ 6 बुक्स पढ़ के अगर आप मूव करते हो MSc की तरफ, अगर आप PG की तरफ मूव करते हो तो यहाँ पर आपका बहुत लॉस है। एक बार समझ लो, देखो मैं कैसे बताती हूँ आपको। ये समझ में आ गया कि कितने साल का UG होगा, कितने साल का PG होगा। टोटल आपका 5 साल का होगा। 3 साल में आप अपनी डिग्री ले सकते हो BA BSc की। ऑनर स्टूडेंट को 4th ईयर भी पढ़ना है, उनका जो MSc पीरियड रहेगा वो 1 साल रहेगा। BA BSc स्टूडेंट भी 1 साल की MSc कर सकते हो, आपको उसके लिए 4th ईयर फिर से UG में ही अप्लाई करना है,
ठीक है, यानी कि 4 साल जो यूजी पढ़ता है, 4 साल अगर आप बीए या बीएससी का सिलेबस अगर पुराने तरीके से हम बोले तो बीए बीएससी अगर आप 4 साल की करते हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप 4 साल की बीए बीएससी करते हो तो आपको एमएससी 1 साल की ही करनी है फिर, ठीक है। इसमें बेनिफिट किस स्टूडेंट का रहेगा वो चीज़ समझ लो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो अपना करियर बनाने के लिए, अगर आप मैथ्स कर रहे हो, देखो आपने पहले किया यूजी, फिर आप मूव करोगे पीजी की तरफ, फिर आप जाओगे नेट या जेआरएफ की तरफ, है ना, नेट या जेआरएफ की तरफ जाओगे, क्लियर। तो जो स्टूडेंट नेट या जेआरएफ करना चाहता है, जो स्टूडेंट नेट या जेआरएफ करना चाहता है, और उससे पहले पीजी पर भी आ जाओ भाई, जो पीजी भी करना चाहता है, सीरियसली मैथ्स पढ़ना चाहता है ना, उसको 4 साल बीएससी करना चाहिए। यानी कि 4 साल बीएससी करने का मतलब या बीए करने का मतलब मैं किससे बोल रही हूँ कि 4th ईयर आपको एज ऑनर्स, यानी कि एक पूरा साल आपको केवल मैथ्स की बुक पढ़नी है। एक सेमेस्टर में 5 से 6 बुक्स होंगी आपकी मैथ्स की। अब वो कौन सी बुक होंगी यहाँ से समझ लो। देखो ये सिलेबस मैंने लिखा है नैप के अकॉर्डिंग, और ये सिलेबस हमारा रहेगा नॉन नैप, ठीक है। अगर मैं नॉन नैप की बात करती हूँ तो बच्चे यहाँ पर 18 बुक्स पढ़ते थे यूजी में। किसमें? यूजी में। कितनी बुक्स? 18 बुक्स। एक सेमेस्टर में 3 बुक्स होती थी, ठीक है, 3 साल का कोर्स होता था। तो यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स थी? अगर आप नैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस पढ़ा है। ये सिलेबस में स्पेशली CRSU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं नैप के अकॉर्डिंग। अभी स्टूडेंट जाएंगे 4th ईयर में या फिर वो पीजी की तरफ जाएंगे। तो यही डाउट जो स्टूडेंट के मन में है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे यूजी ही करना चाहिए 4th ईयर या फिर हमें पीजी में मूव करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं 4 साल यूजी के बोल रही हूँ तो घबराना मत। 4 साल अगर मैं यूजी के बोल रही हूँ, क्योंकि टोटल यूजी प्लस पीजी आपका टाइम पीरियड 5 इयर्स का ही होगा, 5 साल का ही होगा। चाहे आपने 4 साल अगर बीएससी में ही निकाल दिए तो 1 साल का एमएससी रहेगा। अगर आप 3 इयर्स में डिग्री लेते हो तो 2 साल का एमएससी हो जाएगा, ठीक है। अब किसको बेनिफिट रहेगा ये चीज़ समझ लो। देखो यहाँ पर पहले सिलेबस देख लेते, फिर बताती हूँ नेट जेआरएफ और एमएससी एंट्रेंस या फिर एमएससी आपका जो कोर्स रहेगा उसमें किसका ज़्यादा बेनिफिट है। फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट पढ़ते थे यहाँ पे 3 बुक्स, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड सॉलिड ज्योमेट्री, जो अभी नैप के अकॉर्डिंग एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ते हो। इन्हीं का सिलेबस डिड्यूस करके आपको वहाँ पर दिया गया है। सॉलिड ज्योमेट्री का पूरा सिलेबस नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। चलो सेमेस्टर सेकंड में आपने बुक पढ़ी अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। इधर इन स्टूडेंट ने बुक पढ़ी वेक्टर कैलकुलस, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी नॉलेज आपको दे दी ओडी की और थोड़ी सी नॉलेज दे दी आपको पीडी की। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट ओडीई भी नहीं लिया गया और कंप्लीट पीडीई भी नहीं लिया गया। पीडीई तो बहुत ही कम ले रखा है, ओडीई तो फिर भी कुछ ना कुछ 70% तक इसका सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं स्टैटिक्स, एडवांस कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई, ठीक है। सेमेस्टर 4th में चले तो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे सेमेस्टर स्टूडेंट एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। नॉन नैप स्टूडेंट क्या पढ़ते थे भाई? 3 बुक्स, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, सीक्वेंस सीरीज, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। समझते जाना बुक्स को एक बारी। 5th सैम में आपने पढ़ा सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज जो बुक यहाँ पे है इसका एक चैप्टर निकाल दिया, आपको यहाँ पे कंप्लीट दे दिया और इसमें छोटा सा चैप्टर ऐड कर दिया, बहुत ही छोटा सा, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दिया। इधर जो नॉन नैप स्टूडेंट है वो 3 बुक्स पढ़ते हैं, ग्रुप्स एंड रिंग्स, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। 5th सैम और 6th सैम नॉन नैप स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो यूजी की जान होता है सिलेबस, ठीक है। यानी आपके पीजी के लिए जो बेसिक का काम करता है ना वो ये बुक्स करते हैं सबसे ज़्यादा। ऊपर अलजेब्रा आ चुका, वो अलजेब्रा तो बहुत ईजी लगता है इस सिलेबस के आगे। अब सेमेस्टर 6 की बात कर लो, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे नैप स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस लिया गया है बट कंप्लीट नहीं, और ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल मेथड देखा था ना ये लिया गया है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया और आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस बना दिया। इधर बच्चों ने क्या पढ़ा? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डायनामिक, लीनियर अलजेब्रा। मैंने अभी क्या बताया आपको, 5th और 6th सेमेस्टर ये 6 बुक
आपकी यूजी सिलेबस की जान होती हैं। क्यों? क्योंकि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस का बेसिक ये होता है। आप अगर एमएससी कोर्स करेंगे उन सब में आप आगे जाके पढ़ोगे, अलजेब्रा पढ़ोगे, रियल एनालिसिस पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। सारी बुक्स के लिए आपको इन बुक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किए तो आप नहीं कर पाओगे वो सिलेबस, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जैसे स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में बच्चों को अगर आपने प्लस माइनस और डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ही नहीं सिखाया और आप कहोगे कि सम निकाल के दिखाओ, तो वो नहीं निकाल सकते। सेम कंडीशन यहाँ पे इन स्टूडेंट की होने वाली है जो नैप के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं और 3 साल के बाद एमएससी करने जा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझना और सीरियसली अपना अगर आगे मैथ्स में करियर बनाना है, खुद की नॉलेज को इतना अच्छा रखना है कि एक्स्ट्रा बर्डन भी ना हो, हमारा टाइम भी वही लगे लेकिन हमारी नॉलेज कंप्लीट हो। चीज़ समझ लेना, पीजी के लिए या एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो 6 बुक है ना, ये जो 6 बुक है ये जान है आपकी यूजी सिलेबस की, और आपने इन्हीं 6 बुक्स को नहीं पढ़ा है। जो बच्चे आफ्टर 3 इयर्स यूजी करने जाएंगे उनको कैसे टॉपिक्स क्लियर होंगे, कैसे वो ग्रुप थ्योरी समझेंगे, कैसे वो यहाँ पे समझेंगे रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप एक पेपर पढ़ोगे एमएससी में जा कर के अलजेब्रा नेम से, कोई पढ़ेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नेम से, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नेम से। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किसी यूनिवर्सिटी में ओनली अलजेब्रा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, अगर हम छोटे बच्चे को प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन अगर हम ये ही नहीं सिखाएंगे कि ये चीज़ होती क्या है और आप कहोगे कि सम निकाल के दिखाओ, तो वो नहीं निकाल पाएगा। सेम सिचुएशन आपकी हो जाएगी अगर आप 4th ईयर मैथ्स नहीं पढ़ते हैं तो, अगर डायरेक्ट आप एमएससी में जाते हैं तो। आई बात समझ में? इतना भी मत घबराना कि भाई हम तो आफ्टर 3 इयर्स हम तो एमएससी करेंगे ही करेंगे लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। सोल्यूशन हर चीज़ का होता है, बट वहाँ पे आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी इस चीज़ का। बिल्कुल आप मतलब यूँ मान के चलना कि अगर आप 4th ईयर, एक तो स्टूडेंट 4th ईयर मैथ्स पढ़ रहा है और फिर 1 साल के एमएससी का सिलेबस पढ़ रहा है, और अगर स्टूडेंट यूजी सिलेबस को ही यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि यूजी सिलेबस आपका बेसिक है, पीजी के लिए भी बेसिक है, नेट जेआरएफ के लिए भी बेसिक है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंपेयर करो कि आप पढ़ रहे हो 6 बुक्स और ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 18 बुक्स। एमएससी एंट्रेंस की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप एमएससी एंट्रेंस देने जा रहे हो, एमएससी एंट्रेंस अगर आप देंगे, ठीक है ना, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस में आपको बता चुकी हूँ एमएससी एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, और उसमें जो टॉपिक्स आएंगे, ग्रुप थ्योरी आएगा, रिंग थ्योरी आएगा, मतलब ये सारे टॉपिक्स आएंगे। रियल एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियल एनालिसिस आपका 5th सेम में भी आता है, रियल एनालिसिस, और रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बेनिफिशियल कौन सा रहेगा वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा बेनिफिट 4 इयर्स यूजी प्लस 1 ईयर पीजी, 1 ईयर पीजी, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो स्टूडेंट अभी 3 साल बाद डिग्री ले रहे हो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप 4th ईयर भी मैथ्स पढ़ते हैं तो। टोटल टाइम आपका वही 5 साल का अप्लाई होना है। तो अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 8053633433, ठीक है, और 9416941982। अब क्या है ना कि मैथ्स जो बच्चे अभी एमएससी करेंगे, आप प्योर से कर रहे हो या अप्लाइड से कर रहे हो, थोड़ा मैं इसके बारे में बताती हूँ। पहले स्टूडेंट ना यहाँ पे पढ़ते थे, जो नॉन नैप पढ़ रहे हैं, डायनामिक पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, और 3rd सेमेस्टर में यहाँ पे क्या पढ़ा उन्होंने, 3rd सेमेस्टर में स्टैटिक्स पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा स्टैटिक्स। तो जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स से अगर आप एमएससी करेंगे तो आपको इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो प्योर से आप कर रहे हो तो स्टैटिक्स और डायनामिक की इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो जो नॉन नैप सिलेबस था वहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी तैयार किया गया था। आप चाहे प्योर जो मैथमेटिक्स एमएससी करें या फिर आप अप्लाइड एमएससी करें, तो वो दोनों स्ट्रीम के लिए तैयार थे। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपकी रहेगी। 4th ईयर अगर आप यूजी को देते हो तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है, आप जल्दी अपना नेट जेआरएफ भी निकाल पाओगे और अपनी नॉलेज को यहाँ से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि आपको पीजी में भी दिक्कत नहीं आएगी।
चलो ये आपका था कंप्लीट जो आपका यूजी और पीजी अकॉर्डिंग टू नैप कोर्सेज के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एलजेब्रा पेपर एमएससी मैथमेटिक्स का मैं करवा चुकी हूँ। वहाँ पर जो आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर जो आपका यहाँ पे नॉन नैप के अकॉर्डिंग जो बुक्स आप देख रहे हो, मैं सिर्फ बुक्स आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जो बच्चे अभी नैप के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो 6 बुक्स होती है ना, ये आपकी जान होती है यूजी सिलेबस की, है ना। तो इनको तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और ये सारा सिलेबस जितना भी बचा हुआ है ये आप 4th ईयर में कंप्लीट कर जाओगे। उसके बाद आप एमएससी को ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 3 इयर्स के बाद अपनी डिग्री ले रहे हो और उसके बाद आप जो पीजी कर रहे हो कर सकते हो, बट आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी और आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी क्योंकि सारे बेसिक्स आपको यहाँ से क्लियर करने पड़ेंगे। डायरेक्ट यूजी में तो ये सेम बुक्स नहीं पढ़ाई जाएंगी, है ना। यूजी का सिलेबस फिर जो पहले यूजी का सिलेबस जो होता था और अभी जो पीजी का सिलेबस है, ऐसा तो नहीं है कि सेम रहेगा। जो आपने पहले यूजी में पढ़ा वो आपको पीजी में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है तो शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।